नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने आज थंबनेल में देखा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कैसे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के अलावा आप कैसे जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हमारी बात आती है कि अब हमने आईटीआई में एडमिशन ले लिया है। एडमिशन से लेकर हम आपके सिलेक्शन तक की प्रोसेस की बात करने वाले हैं कि आखिर आप ये कैसे कर सकते हैं, आखिर मैंने ये कैसे किया। ओके, तो ये लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे वो आईटीआई से रिलेटेड कोई भी जॉब हो, अनदर जॉब भी हो। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है कि आखिर आप कैसे प्रिपरेशन करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा, तो मुझे पता चला कि ये चीज़ें हैं। तो मैं आज आपके साथ वो बातें जो है शेयर करने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले हमने अगर आईटीआई मान लीजिए हम एक ट्रेड लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में हमने जो है अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ओके, तैयारी शुरू करने से पहले की कुछ बातें हम डिस्कस करते हैं कि जैसे हमने आईटीआई में एडमिशन ले लिया। कुछ लोग रहते हैं कि जो सिर्फ मनोरंजन के लिए जो है एडमिशन ले लेते हैं, कुछ नहीं हो रहा है तो आईटीआई में एडमिशन ले लेते हैं। ओके, देखिए भाई आपने एडमिशन तो ले लिया है, चूंकि ये हमारा जो है टेक्निकल चीज़ें हैं। आपको टेक्निकल अगर जब तक नॉलेज नहीं रहेगा बारीकी से, तो आप जो है इसके बारे में जॉब नहीं ले सकते हैं। ओके, चाहे वो फिटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कुछ भी चीज़ हो, आपको बेसिक जानकारी होनी ही चाहिए। सबसे पहली बात आप लोग ये गलती करते हैं, जब मैंने आईटीआई में एडमिशन लिया हुआ था तो फर्स्ट हमारे टाइम पर जो थे 4 सेमेस्टर होते थे, और हमारे सर कैसे पढ़ाई कराते थे कि जैसे हमें एक चैप्टर जो है, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना कि एक चैप्टर कोई भी खड़े होके रीड करेगा, तो रीड करने के मतलब रीड करेगा उसके पहले एक दिन सबको पहले पढ़ के आना होता था। ओके, एक जन पहले रीड करता था, उसके पहले सारे लोग जो उस चैप्टर को घर से रीड करके आते थे। तो ये प्रोसेस होती थी। ओके, तो एक जन हल्के हल्के से रीड करता था, एक एक दो दो पेज, और उसके बाद जो है सर के द्वारा हमें एक समझाया जाता था ब्लैक बोर्ड पे। आजकल मैंने देखा है बहुत सारे आईटीआई में ये सब चीज़ें नहीं है। ये स्कूल टाइम में हमें ऐसे पढ़ाया जाता था, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमें सबसे पहले क्या करना है, पूरे जैसे हम फर्स्ट चैप्टर में हैं अभी, तो फर्स्ट चैप्टर को हमको सबसे पहले एक रीडिंग करनी है। ओके, जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती है हमें उसको फिर से एक बार रिपीट करना है, फिर से रीड करना है। ओके, अगर आप रीड करते हैं और उसके बाद फिर समझ में नहीं आता है, तो एक बार आप जो है अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आपके जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, अगर आपको वो समझ में नहीं आते हैं, अगर पहली बार से ही दूसरी बार में ट्राई करने पर, तीसरी बार चौथी बार में करने पर आपको समझ में नहीं आते हैं, तो मेरा ये दावा है कि आपको 5 साल 10 साल बाद भी वो समझ में नहीं आएगा। ओके, अगर आपने पहली बार समझ लिया है, भले ही आप भूल जाएंगे बाद में, लेकिन आपका अगर वो क्लियर है कि भाई ऐसे से ऐसा होता था, ओके, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे फर्स्ट बात तो ये हुई। फर्स्ट बात ये है कि हमें जो है मेरे सर के द्वारा क्या कराया जाता था, सबसे पहले उस चैप्टर को रीड कराया जाता था। रीड कराने के बाद क्या किया जाता था, उस चैप्टर से रिलेटेड सभी लोगों को 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए दिए जाते थे, इंपॉर्टेंट। देखिए अब मान लीजिए हमारी क्लास में 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों के द्वारा 20-20 क्वेश्चन अगर बनाए जाते हैं तो हमारे 200 क्वेश्चन उसमें बन जाते हैं। अब हम मान लेते हैं कि 15-15 जो है क्वेश्चंस जो है मान लीजिए सबके सेम मिलते हैं, 5-5 क्वेश्चन तो अलग मिलेंगे ना कम से कम, तो 50 क्वेश्चन तो हमारे अलग ही मिलेंगे हमको। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और सबसे पहले हमें कुछ लोग करते हैं कि अब तो हम कॉलेज में आ गए हैं, आईटीआई में आ गए हैं, स्कूल से निकलने के बाद तो कहीं नोट्स नहीं बनाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। भाई देखो, आपको अगर जॉब लेनी है ना, तो आपको ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल स्कूल के हिसाब से ही करना पड़ेगा। आपको एक बहुत ही अच्छे से कॉपी बनानी चाहिए, आपको सारी चीज़ों के नोट्स बनाने चाहिए। अब हम मान लीजिए किसी डायोड से संबंधित किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो हमें डायोड के बारे में पता होनी चाहिए, उसकी परिभाषा पता होना चाहिए, उसको उपयोग पता होने चाहिए, है ना। उसके हमें टर्मिनल पता होने चाहिए। ये हमें कब पता होंगे, जब हम उसको रीड करेंगे, और रीड करने के बाद हम उसके नोट्स बनाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो नोट्स भी नहीं बनाते। अगर जेनर डायोड के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं, ट्रांजिस्टर के बारे में आप अगर पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास 1 से 2 पेजों में होनी चाहिए। और
भविष्य में हमें और भी जानकारी मिल सकती है जेनर डायोड से संबंधित, ट्रांजिस्टर से संबंधित। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही बुक में सारी चीज़ें हमें उपलब्ध हो सकती हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिनमें इनसे रिलेटेड और दूसरे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो दैट हमको क्या करना है, पहली बार हमको ये करना है कि हमें, जैसे हमने डायोड के बारे में पढ़ा और 2 पेज में हमारा डायोड के बारे में जानकारी मिली है, तो हमको कम से कम 2 पेज और छोड़ने हैं कि भविष्य में अगर हमको और कुछ जानकारी मिलती है तो हम उससे रिलेटेड जो है उस जानकारी को उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हमारी चीजें क्या क्या हुई कि हमें नोट्स बनाना है, उसको एक बार पहले रीड करना है। अगर हमको समझ में नहीं आता है तो हमें अपने टीचर से सहायता लेनी है। अगर टीचर से भी, ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं कि हम गवर्नमेंट ITI में एडमिशन ले लेते हैं और एडमिशन लेने के बाद जो है हमारे टीचर को ही मालूम नहीं, टीचर ही नहीं आ रहे, हम कैसे पढ़ेंगे भाई, है ना। तो उससे आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, वेबसाइट है, वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उन पे जाके आप देख सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैनल्स जिन मैं कुछ बताता हूँ, जैसे वीके इलेक्ट्रिकल्स है, एक वीके इलेक्ट्रिकल्स करके हैं, वो सर हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। एक माँ सरस्वती क्लासेस है, वो भी बहुत ही अच्छे से आपको टॉपिक वाइज समझाते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल में भी कुछ बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हुई हैं, वो भी देख सकते हैं। ओके, देखिए तो ये चीज़ें हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे, अगर हमको वहाँ पे सिलेक्शन लेना है तो हमको शुरू से ही तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ लोग रहते हैं शुरू में चलने दो यार, नोट्स भी नहीं बनाना, प्रैक्टिकल्स भी नहीं करना। देखिए प्रैक्टिकल करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे अगर 1 ईयर वाइज हमारा अगर एग्जाम हो रहे हैं तो प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। जो जो प्रैक्टिकल्स हमारे आ रहे हैं वो प्रैक्टिकल्स करने की कोशिश हमको ITI में करना है, या प्रैक्टिकल्स को देखना है यूट्यूब पर कि आखिर कैसे करते हैं। ओके, करने की कोशिश करना है। उस प्रैक्टिकल में हम कौन कौन से उपकरण, कौन कौन से हम कंपोनेंट्स वगैरह यूज करते हैं, आखिर हम उनको कैसे चेक करते हैं, यही चीजें हमें आने वाले एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाली हैं। सो लोग क्या करते हैं, अभी ITI में जो है अभी पढ़ाई नहीं करते हैं, अभी प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, अभी नोट्स नहीं बनाते हैं, और फिर जब ITI कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फिर वो नोट्स बनाते हैं, उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि हमारे ITI में तो ये प्रैक्टिकल्स करवाए ही नहीं गए, है ना। तो ये मत कीजिएगा। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, कहीं यहाँ पटना में कोचिंग ज्वाइन करेंगे प्रैक्टिकल करने की, तो फिर कहीं दिल्ली में कहीं कहीं जाएंगे। तो इसलिए अभी ये सब करने की कोशिश मत कीजिए, है ना। ITI में ही जो चीज़ आपके पास उपलब्ध है उस चीज़ में प्रैक्टिकल करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसकी वीडियोस देखिए, जिसमें आपको बाद में ये सब परेशानी ना हो। आप DRDO, इसरो, इन सब चीज़ों के अगर एग्ज़ाम देंगे तो उसमें स्किल टेस्ट में आपसे यही चीज़ें पूछे जाने वाली हैं। यही पूछा जाने वाला है कि ये कंपोनेंट का नाम क्या है, ये कैसे वर्क करता है। सो दैट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो है ITI में एडमिशन के साथ ही ये सब तैयारी करते चलें, अपने नोट्स बनाते चलें, आपको बाद में ये सब प्रिपरेशन ना करनी पड़े। ओके, ITI की दोबारा फिर से प्रिपरेशन ना करनी पड़े। अगर हमने ITI में ही प्रिपरेशन कर ली और उसके बाद ही हमने अगर एग्जाम देना शुरू कर दिया तो हमारा जल्द से जल्द सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ लोगों को टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगा। मैंने 2015-17 में ITI किया हुआ था और मुझे 2023 में जाके, मतलब 2015 से ITI शुरू किया, मतलब 5 और 3 8 साल मुझे जो है ITI से जॉब लेने में लग गया। तो दोस्तों सोचो, हमको धैर्य रखना है, हमको तैयारी करते रहना है। कुछ लोग सोचते हैं यार कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, आप देखिए, मैं आपको एक चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैं समझाता हूँ कि भाई ये जो बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ निकलती ना, रेलवेज वगैरह की, टेक्नीशियन की निकली है, लोको पायलट की निकली है, लोग इसको ज़्यादा फॉर्म भरेंगे, इसकी ज़्यादा तैयारी करेंगे। भाई उसको भी करो, लेकिन क्या है, ये जो है ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिनको आप फिलअप कर सकते हैं, जिनमें बहुत ही कम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। ओके, तो मैंने बता के रखा हुआ है अपनी दूसरी वीडियोस में कि आप किन किन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए रेलवेज वगैरह की वैकेंसीज की क्या होती है, ये बहुत ही ज़्यादा, सारे लोग हाईलाइटेड वैकेंसी है, ये सारे लोग चाहते हैं कि हमको ये वैकेंसी मिल जाए। ओके, तो बहुत सारे फॉर्म भी भरते हैं, बहुत सारे लोग तैयारी भी करते रहते हैं। तो इसलिए आप देखें कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे कि सेल हो गया, भेल हो गया, BEL हो गया, ओके, एंड CNP हो गया, ISP हो गया, BNP हो गया, HAL हो गया। इन सब में बहुत ही कम वैकेंसी तो कम आती है, बट फॉर्म भी कम रहते हैं। और आपको ये कोशिश करना है कि हम इन चीज़ों के फॉर्म फिलअप करें। देखिए बहुत सारे लोग क्या रहते हैं कि यार ये तो इतने दूर एग्जाम हो रहा है, हम कैसे एग्जाम देने जाएंगे, है ना।
तो ये नहीं करना है, हमें सारे एग्ज़ाम देने की कोशिश करना है। क्योंकि हमारी एग्ज़ाम जब हम देते हैं तो हमारा एक प्रैक्टिस हो जाती है कि आखिर हम इतने समय में इतने एक क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमारे टेक्निकल क्वेश्चन जो है, हमको एक नए नए क्वेश्चन हमारे ऐड होते जाते हैं। मान लीजिए जेनर डायोड से संबंधित हमें कुछ नए क्वेश्चन उसमें मिलते हैं, तो हमारे दिमाग में ये चीज़ तो रहती है ना कि ये क्वेश्चन हमको वहाँ पे पूछा गया था। हम दूसरों की अपेक्षा कुछ क्वेश्चन ज़्यादा कर पाएंगे, हमें ज़्यादा जानकारी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा। मान लीजिए हमें एक ही सब्जेक्ट में लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। जेनर डायोड अगर हम पढ़ रहे हैं, ट्रांजिस्टर अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर हम सीआरओ पढ़ रहे हैं, तो उसके रिलेटेड हमें सारी जानकारी होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जेनर डायोड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया बस, अब उससे और भी तो क्वेश्चन बन सकते हैं ना। बहुत सारे लोग रहते हैं सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं कर पाते हैं। अगर हमें सेफ्टी आपको काम करते वक्त, आपको अगर आप रेलवे में भी ज्वाइन होते हैं, किसी भी जगह अगर आप ज्वाइन होते हैं, तो सबसे पहले आपको सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए। और पता कैसे होंगी, जब आप आईटीआई में उन चीज़ों को पढ़ेंगे, उन चीज़ों के नोट्स बनाएंगे, उन चीज़ों के डिस्कस करेंगे, आखिर हम इस उपकरण को यूज़ करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, तभी आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। और सिलेक्शन लेने के बाद भी आपको अगर कोई परेशानी ना हो, तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। अगर मान लीजिए आपको जानकारी नहीं है, आपको काम नहीं आएगा, उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होगी, तो आपको फिर परेशानी होगी, आपको फिर सीखना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपनी पढ़ाई को अच्छे से ध्यान से करना है, सारी चीज़ों के नोट्स बनाना है, सारी चीज़ों के प्रैक्टिकल्स करने हैं, और सारी चीज़ों को कॉपी में 1 से 2 बार जो है नोट्स बनाना है। और सारे एग्ज़ाम, सारे हमारी जो ट्रेड है उससे रिलेटेड हमें एग्ज़ाम देते रहना है कि क्या पता किस एग्ज़ाम में हमारा जो है सिलेक्शन हो जाए। तो मेरा सभी से अनुरोध है, अगर आप ये ऐसे तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और ये मत सोचिए कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। कुछ लोगों की परीक्षा भगवान ज़्यादा लेते हैं, आपका सिलेक्शन कभी ना कभी ज़रूर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम इससे रिलेटेड जानकारी लेकर आते रहते हैं। जय हिंद दोस्तों।